अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि रवां माह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे अमरीका के दौरान खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर भी बात होगी। पंजाब के शहर रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में मुज़ाफिर ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में कम से कम 18 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे और 67 जख्मी हो गए। और पुलिस हुकाम ने स्वात से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस के हादसे को ड्राइवर की गफलत करार दिया है, जिसमें बुध और जुमेरात के दरमियानी शब कम से कम 13 अफराद मौत का शिकार हुए। जाली बैंक अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध बैंक के सदर समेत 3 आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। और हिज़्ब इख्तिलाफ की राहबर कमेटी ने नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल खान बिजंजो को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अफगानिस्तान की कौमी मुत्तहिदा हुकूमत ने कहा है कि अमन हुकूमत की तरजीह है, लेकिन निज़ाम हुकूमत को मुस्तरद करार देने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। बरतानिया ने इल्जाम लगाया है कि ईरानी बहरिया की 3 कश्तियों ने आबनाए हुर्मुज में उसके एक तेल बरदार बहरी जहाज को रोकने की कोशिश की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही ईरान के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों में खासी हद तक इजाफा कर देंगे। और एक फलस्तीनी नजाद अमरीकी अब्दुल माजिद अब्दुल हादी ने मंगल के रोज न्यू जर्सी के पैटरसन शहर के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है। वो इस आला ओहदे पर फायज होने वाले पहले फलस्तीनी नजाद अमरीकी हैं। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि रवां माह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे अमरीका के दौरान खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर भी बात होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने कहा कि अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी। डॉक्टर फैसल का कहना था कि इमरान खान सदर ट्रंप की दावत पर 21 से 23 जुलाई तक अमेरिका का दौरा करेंगे। वो 22 जुलाई को सदर ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात रवां साल के आगाज से ही कशीदा हैं। फरवरी में भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में मुतादिद भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया था। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए तैयारे गिराने के दावे किए थे, ताहम बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुदाखलत पर जंग का खतरा टल गया था। पंजाब के शहर रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में मुसाफिर ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में कम से कम 18 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे और 67 जख्मी हो गए। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पर चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि मुसाफिर ट्रेन का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि उसकी 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक हादसे के फौरी बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और जख्मियों को सादिकाबाद और रहीम यार खान के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध बैंक के सदर समेत 3 आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बैंक के साबिक सदर भी शामिल हैं। इन तीनों अफराद को जुमेरात के रोज एहतसाब अदालत कराची में पेश करके राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद तीनों मुल्जिमान को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस जेर समात है। गिरफ्तार होने वालों में सिंध बैंक के सदर तारिक एहसान, एग्जीक्यूटिव नायब सदर सैयद नदीम अल्ताफ और बैंक के साबिक सदर और मौजूदा डायरेक्टर बिलाल शेख शामिल हैं।
हिज़्ब इख्तिलाफ की राहबर कमेटी ने नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बिजिंजो को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। हासिल बिजिंजो की नामजदगी का ऐलान जुमेरात को इस्लामाबाद में राहबर कमेटी के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहबर कमेटी के कन्वीनर और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा अकरम दुर्रानी ने बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हासिल बिजिंजो के नाम की मंजूरी दी है। अफगानिस्तान की कौमी मुत्तहिदा हुकूमत ने कहा है कि अमन हुकूमत की तरजीह है, लेकिन निज़ाम हुकूमत को मुस्तनद करार देने के लिए जरूरी है कि 28 सितंबर सन 2019 के इंतखाबात का इनेकाद हो। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्लाह के नायब तर्जुमान फरीदून खाजोन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इत्तेहादी हुकूमत अमन की खातिर इंतखाबात को और इंतखाबात की खातिर अमन को कुर्बान नहीं करना चाहती। अफगानिस्तान की आला अमन कौंसिल के तर्जुमान गफूर अहमद जावेद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कौंसिल अमन के लिए किए गए तमाम इक़दामात का खैर मकदम करती है और उम्मीद करती है कि इन कोशिशों के नतीजे में अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त राब्ते होंगे। तालिबान के साबिक ओहदेदारों ने सफीर ज़ल्म खलीलजाद के चीन के दौरे को अहमियत दी है और कहा है कि अमरीका चीन को तालिबान और अमरीकी अमन मुआहदे के ज़ामिन के तौर पर रखना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के उमूर पर अमरीका और रूस के ताल्लुकात में हम आहंगी नहीं है। बरतानिया ने इल्जाम लगाया है कि ईरानी बहरिया की 3 कश्तियों ने आबनाए हुर्मुज़ में उसके एक तेल बरदार बहरी जहाज को रोकने की कोशिश की है। बरतानवी हुकूमत ने जुमेरात को जारी एक बयान में कहा है कि ईरानी कश्तियों की जानिब से बहरी जहाज का रास्ता रोकने की कोशिश पर आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद बरतानवी बहरिया का एक जंगी जहाज फौरी हरकत में आ गया, जिसकी वार्निंग पर ईरानी कश्तियां वापस चली गईं। बयान के मुताबिक ईरानी कश्तियों ने जिस ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की वो बरतानवी कंपनी BP का था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों में खासी हद तक इजाफा कर देंगे। धमकी में ये इजाफा उसके बाद सामने आया है जब अमेरिका ने तेहरान पर जौहरी जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, जो उसने सन 2015 के बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हासिल की है। ईरान ने इतराफ किया कि वो मुआहदे की हुदूद से तजावुज करते हुए यूरेनियम अफजूदा कर रहा है और इजाजत से ज्यादा यूरेनियम का जखीरा कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में बैनुल-अक़वामी तवानाई के इदारे के हंगामी इजलास में, जो वियना में हुआ, बताया कि ईरान का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी तौर पर रकूम हथियाने के बाइस मुमकिन हुआ है। एक फलस्तीनी नजाद अमरीकी अब्दुल माजिद अब्दुल हादी ने मंगल के रोज न्यू जर्सी के पैटरसन शहर के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया। मीडिया इत्तलात में बताया गया है कि वो इस आला ओहदे पर फाइज होने वाले पहले फलस्तीनी अमरीकी नजाद हैं। अब्दुल हादी का ताल्लुक रमल्ला के दीर दबान से है, जो रमल्ला के मशरिक़ में मगरबी किनारे के इलाके में वाक़ है। वो कई सालों से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 5 बरस तक सिटी जज रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें पैटरसन का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन 20 से ज्यादा सफीरों ने चीन के इलाके सिंकियांग में ये गौर और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत के गैर इंसानी सलूक की मजम्मत की है। उन्होंने इंसानी हुकूक कौंसिल के नाम मुश्तरका खत में अपनी तशवीश का इजहार किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।